प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। ये सुविधा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे शुरू की गई है, जो पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान और निकोबार आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। पीएम ने ऐलान किया है कि अब जल्द ही पोर्ट ब्लेयर को आसपास के अन्य आइलैंड से भी जोड़ने के लिए वाटरवे का निर्माण किया जाएगा। नदियों को जोड़कर प्रदेश में इस पर काम जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सामरिक महत्व के इलाकों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड में जो सामरिक महत्व है 354 गांव मोबाइल नेटवर्क की कवरेज में नहीं है, वहां मोबाइल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की प्राथमिकता की योजना चल रही है। इसमें 337 करोड़ का टेंडर हो गया। राजनीति से लेकर खेल तक कोरोना ने हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को टेस्ट कराने की अपील की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्लाज्मा डोनेट करने का निर्णय लिया है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान कोरोना से जंग जीतकर लौटे हैं और अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर प्लाज्मा डोनेट करने का निर्णय लिया है, जिसे कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए उपयोग किया जाएगा। सुशांत मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया था। आज करीब 11 बजे रिया चक्रवर्ती अपने भाई और पिता के साथ ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी दफ्तर में अभी तीनों से पूछताछ जारी है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से इसके पहले लगभग 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि यूजीसी ने 6 जुलाई के सर्कुलर को चुनौती देने वाली और कोरोना वायरस को देखते हुए फाइनल टर्म की परीक्षा को रद्द करने की मांग पर याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष कोर्ट ने 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। केरल के इडुक्की जिले में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 48 पहुंच गई है। केरल सरकार के मुताबिक आज 5 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 48 पहुंच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मुन्नार से 15 वॉलंटियर राजमला में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर में पाक फिर नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का एक बार फिर उल्लंघन किया है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर रही है। असम के जोरहाट में देर रात एक ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। असम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिप्टी चेयरमैन दिलीप अग्रवाल ने बताया कि घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर है। भोपाल दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गांव में शाखाएं लगाने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत गांव में 5 लोगों के साथ शाखाएं शुरू होंगी। जब तक कोरोना महामारी का कहर सामान्य नहीं होगा तब तक शहरों में शाखाएं नहीं लगेंगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। भागवत 15 अगस्त को प्रदेश के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे संघ के स्वयंसेवकों से मुलाकात करेंगे, साथ ही प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसियों ने आज जुलूस निकालकर डीआईजी दफ्तर में पहुंचे और इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बीजेपी के 10 नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग की। इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने डीआईजी को लिस्ट सौंपी है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर डीआईजी दफ्तर के सामने आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर हुए एफआईआर का पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर विरोध जताया। कमलनाथ ने लिखा, बीजेपी प्रदेश में लगातार गलत परंपराओं को जन्म दे रही है और राजनीतिक बदलेबाजी की भावना से काम कर रही है। मैं बीजेपी को चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार की राजनीति से बाज आए, अन्यथा हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। कांग्रेस में गुटबाजी का ताजा मामला दतिया कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला है। भांडेर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पार्टी पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेस जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव और पूर्व पार्षद सलीम कामरेड के बीच तू मैं हो गई। काफी मानमलों के बाद मामले को शांत किया गया। वंदे भारत मिशन के तहत देर रात 64 भारतीयों की वतन वापसी हुई। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट से 64 यात्री इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें सभी लोग सामान्य पाए गए।
बाद में सभी को अपने अपने गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के बस संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री से मुलाकात की है, लेकिन परिवहन मंत्री के साथ बस मालिकों की चर्चा बेनतीजा रही। इस बस संचालकों ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने तक बसें नहीं चलेंगी। वहीं मंत्री अकबर ने कहा कि बस मालिकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, अधिकारियों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ट्रक संचालकों की हड़ताल का मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने समर्थन किया है। उन्होंने पत्र लिखकर सीएम शिवराज सिंह चौहान तक से मांग पहुंचा दी है। बताया जाता है कि जबलपुर में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन में दो फाड़ हो गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर वेबिनार का आज तीसरा दिन है। वेबिनार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छात्रों के हाथ में हुनर होना चाहिए। शिक्षा सबके लिए सर्वसुलभ है और हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। सीएम ने कोरोना को लेकर कहा कि हमने कोरोना काल में काफी व्यवस्था बनाई। हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना को हराना है। जबलपुर हाईकोर्ट में आज फीस वसूली मामले को लेकर सुनवाई हुई। सीबीएसई ने आज फिर कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने सीबीएसई को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहलत दी है और मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। मामले की पूरी सुनवाई तक फीस न भर पाने वाले बच्चों को स्कूल बेदखल नहीं कर सकते। रेलवे कर्मचारियों के साथ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय झा का कहना है कि मांगों में प्रमुख रूप से केंद्र के कर्मचारी विरोधी नीति के तहत रेलवे का निजीकरण तत्काल बंद किया जाए। श्रम विरोधी नीति और महंगाई के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियन इंटक C2 और केंद्रीय कर्मचारियों ने ग्वालियर कमिश्नरी का घेराव कर दिया। फूलबाग चौराहे पर धरना दिया। रैली के रूप में मोती महल स्थित जोन कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जोन कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। मुंगेली के ग्राम दुल्लापुर में एक कलयुगी बेटे ने मां की कुदाली से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मां की सेवा करके थक गया था। इसे लेकर दिन भर मां से कहासुनी होती थी। रायपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों में गुस्सा फूट गया। बताया गया कि बीएसयूपी कॉलोनी के लोग जब घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंचे तो पुलिस अफसरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसे लेकर लोगों ने टिकरापारा थाने में हंगामा शुरू कर दिया। सुकमा में डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। भिज्जी कोंटा इलाके में सर्चिंग पर निकले जवानों को देखते ही नक्सली अपने कैंप छोड़कर भाग निकले। नक्सलियों के कैंप से जवानों ने बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री बरामद की है। एसपी शलभ सिन्हा ने मामले की पुष्टि की है। सुकमा से नक्सलियों ने कला गजग कार्यक्रम का एक वीडियो जारी किया है। खबर है कि 17 से 19 जून तक सुकमा बीजापुर सीमा पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 21,000 ग्रामीणों के जुटने का दावा भी किया जा रहा है। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने यह वीडियो जारी किया। नीमच सिटी पुलिस ने भाटखेड़ा फंटे से 4 युवकों से 5 पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस कामयाबी पर उज्जैन के आईजी ने नीमच पुलिस को 15,000 इनाम की घोषणा की है। 4 आरोपियों में तालिब खान निवासी निमहेड़ा के साथ प्रेम हरिजन, शुभम मोची और पंकज रेगर चौधरी नीमच के रहने वाले हैं। सिटी पुलिस आपराधिक धारा के तहत आर्म्स एक्ट में मामला पंजीबद्ध करने की विवेचना कर रही है। राजधानी रायपुर में मासूम से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला खम्हाटी थाना क्षेत्र का है, जहां 9 साल की मासूम से शिक्षक ने रेप करने की कोशिश की। वहीं मासूम के परिजनों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। सिंगरौली जिले के सितुल गांव में नाबालिग लड़के और लड़की को ग्रामीणों ने घंटों तक पेड़ से बांधे रखा। नाबालिग लड़का और लड़की को नदी किनारे आपत्तिजनक हालत में ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस उनको थाने ले गई, परंतु परिजनों की आपसी सहमति में दोनों नाबालिगों को छोड़ दिया गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीमच सिटी पुलिस ने भाटखेड़ा फंटे से 4 युवकों से 5 पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किया और इस कामयाबी पर उज्जैन के आईजी ने नीमच पुलिस को 15,000 रुपए के इनाम की घोषणा की।
ग्वालियर में एक इंटीरियर डेकोरेटर के ऑफिस में चोर लाखों का सामान चोरी कर ले गए और घटना कार्तिक प्लाजा की है। चोर ऑफिस के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शहर के एकतापुरी निवासी अलीम सिद्दीकी का इंटीरियर डेकोरेटर का काम है, जहां पर चोरी हुई। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट वाले तमगे पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघ की मौत हो गई। हिनौता परिक्षेत्र के गगऊ बीट में बाघ का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शव 3 दिन पुराना है और सड़ी गली हालत में मिला है। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में 7 महीने में 5 बाघों की मौत हो चुकी है। भोपाल में कर्फ्यू के दौरान पार्टी करना लोगों को महंगा पड़ गया। खबर भोपाल बैरागढ़ से है, जहां पर 54 लोगों को अक्कड़ बक्कड़ पब में पार्टी करते पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इतना ही नहीं, पार्टी कर रहे लोगों को सबक सिखाने पुलिस ने सभी का 1 किलोमीटर जुलूस भी निकाला और पैदल ही थाने ले गई। कवर्धा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पोडी चौकी प्रभारी समेत 2 आरक्षक संक्रमित मिले, जिसके बाद थाने को सील कर दिया गया है। इसमें चौकी प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने टेस्ट के लिए सैंपल दिया था। इसके बाद थाना प्रभारी क्वारंटाइन रहने की जगह सम्मान समारोह में शामिल हुए, जिसमें डीजीपी, डीएम और सीबी पहुंचे थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,33,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1,28,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 2,19,000 करीब नए केस सामने आए। देश में कोरोना के मामले 22.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक 15,34,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 44,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,34,000 के पार हो गए हैं। एक दिन के रिकॉर्ड 62,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 868 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 39,000 के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के ज्यादा मामले मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 285 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं प्रदेश में 6 नई मौत से कुल मौत का आंकड़ा 96 पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,148 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 101 नए मरीज मिले। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार हो गई है। इधर संडे लॉकडाउन के बाद आज फिर दुकानें खुल गई। कोरोना के महामारी कहर से कोई भी वर्ग बच नहीं पाया। राजधानी रायपुर में पदस्थ आईएएस नीलेश कुमार क्षीरसागर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी आईएएस नीलेश कुमार क्षीरसागर ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह से मेरा स्वास्थ्य स्थिर है। बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमित और उनके मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। जिले में 24 घंटे में 35 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 कोरोना संक्रमित महिलाओं की मौत भी हो गई है। दोनों दिल की बीमारी से पीड़ित थे। जिले में अब तक 876 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 649 स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 217 का इलाज जारी। धार जिले के सरदारपुर में एक किसान के खेत में 12 फीट लंबा अजगर देखा गया। किसान ने जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी तो अजगर देखने लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। ग्रामीणों ने खुद लकड़ी और रस्सी की मदद से अजगर को पकड़ा और उसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। जांजगीर चांपा के अकलतरा के कोटमी सोनार गांव तालाब में 5 फीट का मगरमच्छ मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग को मामले की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ को क्रोकोडाइल पार्क में छोड़ दिया गया। भिलाई के फरीदनगर में पुरानी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। 2 नशेड़ी युवकों ने 56 वर्षीय बुजुर्ग की ईंट से मारकर हत्या कर दी। सुपेला पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध कायम कर लिया है। बालाघाट में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। 24 घंटे से जारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई बस्तियों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। वहीं नदी नालों पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। दमोह के पथरिया में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी नाले उफान पर हैं। नाली जाम होने से कई इलाकों में पानी
बारिश का पानी घरों में घुस गया, इससे नगर पालिका की पोल खुल गई। हालांकि नगर पालिका ने नालियों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। महाकौशल अंचल में हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान के साथ बह रही है। मंडला और डिंडोरी में हुई जोरदार बारिश से नर्मदा पर बने बरगी बांध में पानी का फ्लो बढ़ गया है। वहीं जबलपुर में नर्मदा घाट नदी के ग्वारी घाट, तिलवारा, जिलहरी और भेड़ा घाट के किनारे डूब चुके हैं और भारी बारिश से जिला प्रशासन ने घाटों पर होम गार्ड्स को तैनात कर लोगों को तटों से दूर रहने की हिदायत दी है। हटा के मड़ियादों में गौमुख धाम और चौकी भरका का जलप्रपात सैलानियों से गुलजार हो गया है। भरका में जलप्रपात में युवाओं की टोलियां जमकर मस्ती करने के लिए पहुंच रही हैं। झरने में युवाओं का ग्रुप नहाने के साथ ही सुंदर फिजाओं का आनंद लेते नजर आया। ये क्षेत्र पिकनिक स्पॉट के रूप में लोगों की पसंद बनता जा रहा है।